बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है आर्किटेक्चरल व्यूज। इस टॉपिक पे जाने से पहले हम देखते हैं कि व्यू किसे कहते हैं। तो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग्स देखें व्यू के, तो व्यू मीन्स मैनर ऑफ लुकिंग एट समथिंग, किसी चीज की तरफ देखना, इसको व्यू कहते हैं। मल्टीपल व्यूज हमें क्यों चाहिए हैं? वाई वी नीड मल्टीपल व्यूज? सो इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड मैनेज समथिंग, मल्टीपल व्यूज मस्ट बी टेकन। आप किसी चीज को अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं, आप बाजार जाते हैं, बाजार में आप कोई चीज खरीदते हैं, तो आप उसको सिर्फ एक साइड से नहीं देखते, बल्कि आप उसको घुमा के उसके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से उसको आप अच्छी तरह से देखते हैं। क्यों हम देखते हैं? हम क्यों मल्टीपल साइड से इसको देख रहे हैं? बिकॉज आप चाह रहे हैं कि आप अच्छी तरह देख लें उसको, आप अंडरस्टैंड कर लें, उसको समझ जाएं। तो मल्टीपल साइड से आप इसको देखते हैं ताकि आपको वो चीज अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मल्टीपल व्यूज हमें इसीलिए चाहिए होते हैं ताकि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है तो उसकी या उसके अंदर बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं, तो फिर हम उस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसको हर एंगल से, हर साइड से देखते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनकी नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनको सिर्फ एक डायमेंशनल व्यू से एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना या समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी हमें उसको बहुत सारे एंगल से फिर हम चीज को देखते हैं। अगर हम एक बिल्डिंग की एग्जांपल लें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो बिल्डिंग में भी जिस वक्त आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बहुत सारे व्यूज होते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर अगर आप जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं उनको आप लेकर आएंगे तो हर एक बंदे का अपना अपना एक व्यू होगा। ठीक है, आप जो कारपेंटर होगा वो एक अलग एंगल से उस बिल्डिंग को देखेगा, अगर जो मेसन होगा, जो मजदूर होंगे, वो एक अलग एंगल से इस बिल्डिंग को देखेंगे, जो आर्किटेक्ट हैं वो एक अलग एंगल से इस रूम या बिल्डिंग को देखेंगे, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो फिर एक अलग एंगल से, उसको सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल वायर्स ही नजर आ रही होंगी पूरी बिल्डिंग के अंदर, वो उसके बारे में सोच रहा होगा कि कहाँ कहाँ से वायर्स मैंने लेकर जानी है और कहाँ कहाँ पे मैंने कनेक्शंस देने हैं। इसी तरह जो प्लम्बर होगा वो अपने पाइप्स के स्टाइल में सोच रहा होगा कि पाइप कहाँ कहाँ से आएंगे और कहाँ कहाँ पर कनेक्शंस दिए जाएंगे। जो सिक्योरिटी वाले होंगे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग को देखेंगे कि बिल्डिंग किस किस जगह पे इसके अंदर सिक्योरिटी लूप होल्स हैं और इसको हम कैसे सिक्योर बना सकते हैं। जो एसी की फिटिंग करेंगे वो इसको अपने व्यू से देखेंगे। गर्ज हर बंदा जो इस बिल्डिंग की बनाने में जो जो हिस्सा दे रहा है वो उसका एक खास एंगल है, वो एक खास पर्सपेक्टिव से बिल्डिंग को देख रहा है और उसी खास पर्सपेक्टिव से ही वो बिल्डिंग के बारे में सोच रहा है, उसको बिल्डिंग उसी तरह ही नजर आ रही है। तो ये जो खास एंगल है या जो खास पर्सपेक्टिव है इसको हम व्यू कहते हैं आम जुबान में। क्या ये जो मैंने अकेले अकेले आपको एग्जांपल्स बताई, क्या ये एक आर्किटेक्चर कहलाता है? नहीं, आर्किटेक्चर के अंदर ये तमाम व्यूज शामिल होते हैं। तो ये तो जनरल मैंने आपको व्यू की एग्जांपल बता दी। सॉफ्टवेयर के अंदर व्यू क्या होता है इसको हम चल के देखते हैं। तो अगर हम IEEE की डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू IEEE द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस आर कॉमनली ऑर्गेनाइज्ड इन व्यूज। ठीक है, हम आप अगर पिछले लेक्चर्स अपने जहन में लाएं तो हमने एक बहुत ही सीक्वेंस के साथ चीजों को स्टडी किया है। हमने पहले देखा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है और फिर हमने उसके बाद देखा कि उस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है जिसे हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस कहते हैं। और फिर हमने उसकी लैंग्वेजेस को डिटेल में देखा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब आप विजुअली कर सकते हैं यूजिंग UML, या आप अगर विजुअली नहीं करना चाहते और प्रिसाइज तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमने ADLs को देखा था। सो अकॉर्डिंग टू IEEE सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस आर कॉमनली ऑर्गेनाइज्ड इनटू व्यूज। IEEE के मुताबिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन जो है
इसको भी व्यूज की शक्ल में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो व्यू मैंने आपको अभी बता दिया कि व्यू का मतलब है एक खास एंगल या एक खास पर्सपेक्टिव जिससे आप सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं। चाहे वो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का खास पर्सपेक्टिव, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। चाहे वो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का खास पर्सपेक्टिव है, खास एंगल से आप देख रहे हैं। जिस तरह बिल्डिंग बनाने में बहुत सारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हर कोई अपने एंगल से बिल्डिंग को देख रहा है, इस तरह सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में भी बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं। हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हर एक अपने एंगल से देख रहा है। इसको व्यूज बोलते हैं। नाउ ईच व्यू एड्रेसेस अ सेट ऑफ सिस्टम कंसर्न। हर एक व्यू के अंदर कोई खास कंसर्न्स होते हैं जिसको कि एड्रेस किया जा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ कंसर्न एक व्यू एड्रेस कर रहा होगा, एक साइड से आप देख रहे हैं तो कुछ कंसर्न्स नजर आ रहे हैं, फिर दूसरे एंगल से आप देख रहे हैं तो फिर आपको कुछ और कंसर्न्स नजर आ रहे हैं, और इसी तरह फिर आप मल्टीपल साइड से देख रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ कंसर्न सिस्टम के नजर आ रहे हैं। तो हर व्यू जो है वो सिस्टम के कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा होता है। कुछ कंसर्न्स को एक व्यू एड्रेस कर रहा होगा, कुछ को दूसरा व्यू कर रहा होगा। फॉलोइंग द कन्वेंशंस ऑफ इट्स व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट जगह को कहते हैं या उस डायरेक्शन को कहते हैं जहां से खड़े होकर आप एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से खड़े होकर आप चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, जहां से खड़े होकर आप व्यू कर रहे हैं। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। आप किसी हिली एरिया पे जाते हैं तो वहां पर आपको एक सीनरी नजर आती है। सीनरी क्या है? सीनरी आपका व्यू है। आप कहते हैं ना कि क्या जबरदस्त व्यू है। और जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जहां से आप देख रहे हैं, उस जगह को व्यू पॉइंट कहेंगे। आप अपना व्यू पॉइंट चेंज कर लें, दूसरी साइड पे चले जाएं, उसके साथ आपका व्यू भी चेंज हो जाएगा। पहले आपको कुछ और सीन नजर आ रहा था, कुछ और व्यू था आपका, लेकिन जब आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, आप किसी और जगह पे चले गए, अब आपको कुछ और नजर आ रहा है। तो जो चीज जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जहां से आप देख रहे हैं, उसको व्यू पॉइंट कहते हैं, और जो आपको नजर आ रहा है वो व्यू कहलाता है। तो व्यू इट प्रोवाइड्स यू डिटेल्स और फुल स्पेसिफिकेशन कंसिडर्ड फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट। ठीक है, तो व्यू पॉइंट वो जगह है जहां पे आप खड़े होकर देख रहे हैं, और व्यू वो है जो आपको डिटेल्स या स्पेसिफिकेशन नजर आ रही है व्यू पॉइंट के हिसाब से। व्यू ऑफ अ सिस्टम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ व्यू पॉइंट। व्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर? इसकी क्या डेफिनेशन होगी? सॉफ्टवेयर व्यू किसे कहते हैं? अ व्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन याद रहे कि ये रिप्रेजेंटेशन एक खास पर्सपेक्टिव से है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ व्यू पॉइंट। जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं उस जगह के हिसाब से व्यू नजर आ रहा है। फुल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फुल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कई व्यूज से सिस्टम को देखना पड़ेगा, कई एंगल से, कई पर्सपेक्टिव को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम एक साइड से ही खाली सिस्टम को देख लें, एक साइड से ही सिस्टम को मॉडल कर लें, तो वो तो फिर वन डायमेंशनल व्यू हो गया ना। ठीक है, तो सिस्टम को अच्छी तरह समझने के लिए, सिस्टम को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारी साइड से हमें सिस्टम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स चाहिए हैं, मल्टीपल व्यूज आर नेसेसरी अगर आप चाह रहे हैं कि सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर और उसकी कंप्लीट जिस तरह से वो डेवलप किया जा रहा है उसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीटली कैप्चर कर सकें, तो फिर हमें मल्टीपल व्यूज चाहिए होंगे। सो प्रॉपर डेफिनेशन व्यू की, सॉफ्टवेयर व्यू की यही है कि व्यू इज अ सिस्टम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। एग्जाम्पल की शक्ल में हम देखते हैं व्यू और व्यू पॉइंट के दरमियान फर्क। तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्यू पॉइंट वो लोकेशन है जहां पे खड़े होकर आप व्यू को देख रहे हैं। सपोज ये हमारे पास वो लोकेशन है जहां से खड़े होकर हम किसी चीज को व्यू कर रहे हैं, तो इस जगह को, इस पोजीशन को या इस डायरेक्शन को हम व्यू पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो एक सिस्टम का मॉडल है, उसको हम एक साइड से देख रहे हैं, ये इसका व्यू पॉइंट हो गया। फिर हमने अपनी पोजीशन चेंज की, अब हम दूसरी डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई है। पहले हम अपसाइड डाउन देख रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। व्यू पॉइंट यहाँ पे भी दूसरी जगह आ गई थी, हमारा दूसरा व्यू पॉइंट है। और ये पूरा हमारे पास ये कंप्लीट व्यूज हैं। ये एक व्यू है जो हम यहाँ से देख रहे थे इस साइड से, तो हमें सॉफ्टवेयर की ये साइड नजर आ रही थी, ये हमारा व्यू था।
ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड पे आ जाऊं और यहां से अगर मैं मॉडल को देखूंगा तो फिर मेरा व्यू ये होगा, ठीक है, फिर मेरी ये वाली साइड नजर आएगी। और अगर मैं ऊपर चला जाऊं और तो वहां से फिर हमें ये वाली साइड नजर आएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जो जिस पोजीशन से आप देख रहे हैं वो आपका व्यू पॉइंट कहलाता है, और जिस जो आपको नजर आ रहा है वो आपका व्यू कहलाता है। सो व्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम अ व्यू पॉइंट। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है या सिस्टम आर्किटेक्चर है, उसका अगर हम रिलेशनशिप देखें तो उसके मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, अप डाउन, आप मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, जहां से आप देखेंगे वो आपका व्यू होगा। और फिर एक व्यू के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। आप अगेन हिली एरिया का एग्जांपल लें तो आप किसी खास स्पॉट पे जाते हैं तो वहां 3-4 जगह बनी हुई होती हैं, वो उसके व्यू पॉइंट होते हैं, करीब करीब बनी होती है। आप एक जगह से व्यू करते हैं, दूसरी से करते हैं, तो एक व्यू को देखने के लिए मल्टीपल व्यू पॉइंट हो सकते हैं। तो ये इनके दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है कि एक आर्किटेक्चर के मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं और फिर इसी तरह एक व्यू के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें सॉफ्टवेयर व्यूज की, जब भी हमने पहले सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल तो देख ली, वहां पे हमने व्यूज की बात की है, लेकिन सॉफ्टवेयर व्यूज की अगर हम बात करें, सो अ व्यू अलाउ अ यूजर टू एग्जामिन ए पोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि पूरे सिस्टम को अब ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता व्यू एक खास पोर्शन को जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जहां से आप सॉफ्टवेयर को देखना चाह रहे हैं, व्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और मैं आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन बता चुका हूं कि व्यू को आप समझ लें कि सॉफ्टवेयर की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक खास एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि वो लॉजिकली आप सॉफ्टवेयर को देख रहे हो, ठीक है, आप बर्ड आई व्यू देख रहे हैं। बर्ड आई यानी ऊपर से परिंदा जब देखता है टॉप से, या इसको ओवरऑल आप पूरे सिस्टम को देखना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस को आपस में कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं। इसको लॉजिकल व्यू कहते हैं। लॉजिकली आप देख रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो ये पहली एग्जांपल है कि लॉजिकल व्यू हो सकता है। दूसरी एग्जांपल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन का व्यू हो सकता है। अब आप लॉजिकली नहीं देख रहे कि जो फंक्शंस थे वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, हार्डवेयर कौन सा यूज किया गया है, नेटवर्किंग कैसे हुई हुई है, या मॉड्यूल का सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सा मॉड्यूल इंप्लीमेंट हुआ है, सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ है, थर्ड नंबर पे। इसी तरह फिर तीसरी एग्जांपल डेवलपमेंट व्यू की हो सकती है कि ये सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाएगा या किस तरह बनाया गया है। डेवलपमेंट व्यू, फ्रंट एंड कैसे बना है सॉफ्टवेयर का, बैक एंड कैसे बना है या बनाया जाएगा, और डेटाबेस कैसे बनी है, उनके दरमियान कनेक्टिविटी कैसे हुई हुई है। तो आपका व्यू अब बदल गया है। यहाँ पे, वहां पे आपके लॉजिकली व्यू था कि लॉजिकली कौन कौन से फंक्शंस हैं। सेकंड एग्जांपल में आपका व्यू हार्डवेयर पे और टेक्नोलॉजी के ऊपर था। थर्ड पे आपका डेवलपमेंट पे है। फोर्थ हम एग्जांपल ले लें तो डिप्लॉयमेंट पे है कि डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, मॉड्यूल्स और उनकी फंक्शंस की और उनके दरमियान इंटरेक्शन कैसे होगी, वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे, और एग्जीक्यूट होते वक्त उनकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो एक और व्यू आ गया आपके पास। इसी तरह फिर एक और व्यू हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर हम सिक्योरिटी का व्यू है कि यूजर आईडी पासवर्ड कैसे एंटर करेंगे, क्या वो ग्राफिकली तरीका होगा जिसमें वो पासवर्ड एंटर करेंगे, या ट्रांजैक्शनल पासवर्ड कैसे होंगे, और सो ऑन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो आई होप कि अब आपको व्यूज का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर व्यूज क्या क्या हो सकते हैं। और अगेन ये डिपेंड करता है स्टेक होल्डर्स के ऊपर कि स्टेक होल्डर जिस तरह से जितने ज्यादा होंगे, हर एक का अपना अपना उसके अंदर व्यू होगा। अगर हम समअप करें तो एक सिस्टम के आर्किटेक्चर की तमाम इंफॉर्मेशन एक मॉडल में रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम आर्किटेक्चर इन अ सिंगल मॉडल, क्योंकि हर एक मॉडल जो है वो सिर्फ एक व्यू को या एक पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अभी हमने देख लिया कि
यूजुअली एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल व्यूज होते हैं, तो उन सारे व्यूज को रिप्रेजेंट करना आर्किटेक्चर के अंदर जरूरी है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडल होगा वो एक मॉडल नहीं होगा, एक मॉडल सिर्फ एक ही व्यू को, सिस्टम के एक व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ सेवरल मॉडल्स जो ईच रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर व्यू। ये तमाम पर्सपेक्टिव सिस्टम के बिहेवियर को समझने के लिए और उसके डेवलपमेंट को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है, इसलिए हमें ये तमाम व्यूज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। Thank you for watching. Meet you next time. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.